गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? एक्चुअली मैं था नहीं, इस वजह से रिकॉर्डेड क्लासेस जा रही थी आपके पास। थोड़ा मैं बाहर चला गया था, कुछ पर्सनल काम की वजह से अकेले गया था। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो पहले आपसे कुछ ढेर सारी मुझे बातें करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो करूँगा, इसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके फ़ायदे की ही बात है। ठीक है, पैसे ऐसे की कोई बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ हमारे आपके बीच की बात है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए सुनिएगा, क्लासेस जो ये मेरी चल रही हैं, पहले जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो अभी आपको यूट्यूब पे मिल रही है क्लासेस। ठीक है, बहुत से लोगों का पहले तो ये प्रश्न है कि सर ये किस एग्ज़ाम के लिए है। तो मेरे भैया, यह पीसीएस लेवल, आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, पीसीएस लेवल स्टेट सिविल सर्विसेज, सीजीएल, सीएचएसएल और जो आपके 4200 जीपी 4200 जीपी के आसपास के जो भी एग्ज़ाम है या उससे लोअर जो एग्ज़ाम्स हैं, उस सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये रिवीजन क्लासेस हैं, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप यह वीडियोस देख लेते हैं एक बार, या आप वीडियोस एक बार अगर देख लेते हैं तो आप यार एक ठीक ठाक स्थिति में रहोगे कि अगर 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो आप उसमें से आराम से 15 क्वेश्चन कर लोगे अगर आप मेरे लेक्चर सुन के जाते हैं तो। ठीक है, बाकी तमाम और लोग हैं आप वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कह अच्छा ये तो ये बात हुई किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन क्लासेस हैं। अभी मैं एनसीईआरटी का बैच ला रहा हूं, आपको मिल जाएगा जहां तक है इसी वीक में। एनसीईआरटी की जो साइंस है वो मैंने पढ़ाई है, क्लास 6 से स्टार्ट की हुई है और आगे तक लेकर के गए हैं एनसीईआरटी की साइंस, 10 तक के पूरा पढ़ाया हूँ उसमें। ठीक है, आपको वो मिल जाएगी, अभी आएगा। उसमें जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आईएएस वगैरह की, उनमें उनको साइंस का सेक्शन काम आएगा। टेक्नोलॉजी अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो साइंस का सेक्शन है, विज्ञान का सिर्फ सेक्शन है, उसमें आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है बात, तो ये दो बातें तो यहां हो गई किसके लिए एग्जाम है। 27 तारीख को बिहार पीसीएस होना है, 27 तारीख को बिहार पीसीएस होना है। और अगर उधर उससे उसके आसपास एनटीपीसी का भी एग्जाम अगर होना है तो आप याद रखिएगा, अगर ये लेक्चर्स आप देख करके चले जाते हैं यार, मेरी बात मानिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो मैं उन्हीं से सिर्फ बात कर रहा हूं जो मेरे लेक्चर समझते हैं, जो मुझे समझते हैं। ठीक है, तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। बाकी लोगों से अब मैं कुछ और नहीं कह सकता, बस उनसे निवेदन कर सकता हूं कि आप एक बार भरोसा करके देखिए, इसके बाद हम एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद हम बात कर सकते हैं इस विषय पे कि हाँ, कि आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया, उसमें से एक सवाल नहीं फंसी, तो मैं अपने आप को गिल्टी मानूंगा कि हाँ भाई चलो मेरी गलती थी, जो मैंने चीज पढ़ाई वो नहीं आई। कोशिश करता हूं एक वीडियो में जितना ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट हो सके और समझाने का भी प्रयास करता हूं। समय का अभाव रहता है, इस वजह से फैक्चुअल चीजें लिख देता हूं बोर्ड पे जल्दी जल्दी, है ना। हाँ, एक दो दिन जो बोर्ड खराब था उसके लिए मैं आपसे चाह रहा हूँ ये कि आप जो है उस चीज़ के लिए क्षमा मांग रहा हूँ आपसे, वो थोड़ा सा बोर्ड ब्लड हो गया था। लेकिन आज से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई क्लियरिटी नहीं आएगी। जो भी आपके डाउट्स हैं, छोटा लिखने का, बड़ा लिखने का, वो भी मैं यहाँ पर सॉल्ट आउट कर दे रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्चुअल चीज़ें, अच्छा कुछ जो आप लोगों के देखिए, अच्छा ये दो तीन बातें इधर हुई। अब ये चौथी बात एक और कि कुछ लोगों का आर्ग्यू रहता है किसी चीज को लेकर के। जैसे मैंने लास्ट क्लास में मांसपेशियों के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ाया था, तो मांसपेशियों के बारे में यह मैंने बोला था कि भैया लगभग इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, इसलिए मैं पहले बोल देता हूं कि जहां पे जिस चीज में डाउट रहता है सभी को, वो मैं, अब लोग वहां लिख रहे हैं 539 539 530, ठीक है, आपने अगर उस चीज को माना हुआ है, आप लोग एक कॉमन किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन मैंने उस चीज के लिए पहले ही श्योरिटी नहीं दी थी, है ना। इसलिए मैं जहां पर डाउट वाले चीजें रहते हैं वहां पे मैं सीधा बोल देता हूं कि भैया इस चीज का कंफ्यूजन है, यह चीज क्लियर नहीं है सही से, किसी आयोग के पास क्लियरिटी नहीं रहती है उस चीज के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कौन सा जो है, अभी जैसे अगर मैं एक सवाल आपसे कहूं, बिहार पीसीएस में ये एक सवाल आई हुई थी कि सूर्य से यहां तक आने के लिए कितना समय लगता है। अब लिखा हुआ है 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, और इसका जो आंसर किया गया वो
या तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन और आता है, टोटल 5 ऑप्शन आते हैं, या इसमें से एक से ज्यादा से, उसमें से एक से ज्यादा सही मान लिया गया। तो ये इस तरह की कुछ हाइपोथेटिकल चीजें रहती हैं जिसका एक सही से नहीं, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की दूरी चेंज होती रहती है समय के अनुसार, है ना, तो वो चीजें चेंज होती थी। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब मैं कह दूं आपसे पत्ते की सरसराहट, आज मैं साउंड पढ़ाने वाला हूं, तो 10 डेसिबल के आसपास है, किसी एग्जाम में 20 मान लिया, अब कल को 12 लिखा रहेगा। तो ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं यार, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा हम आप बहस करें वो उचित नहीं है, ठीक है, ये बात हो गई। जितने लोग सुपर टेट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं इसलिए यहां पर आप लोगों के सामने बोल रहा हूं ये सारी चीजें, क्योंकि जिन लोगों को जो भी कंफ्यूजन है वह क्लियर हो जाए, ठीक है। सुपर टेट के लिए अलग से थोड़ी सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सुपर टेट की क्लासेस आने वाली हैं, मेरी भी हैं, उसमें डेमो क्लासेस आपको मिलेंगी, वहां पर आप उसमें देखिएगा, आपको समझ में आएगा, तो उस पर आप जो बात रहेगी आप वहां पर बात कर सकते हैं। अभी मैं आपको नंबर दे रहा हूं, ठीक है, नंबर मैं आपको दे रहा हूं, कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मेरा नंबर नहीं, ऑफिस का नंबर है, ठीक है। किसी भी, आगे चल रहे हैं, किसी भी पर्सन को, किसी भी बच्चे को, बुजुर्ग भी हों जो देख रहे हों, मुझसे बड़े भी होंगे बहुत से लोग, तो जो लोग, अब मेरी एज ना पूछने लगना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बस शक्ल से देख लो, अंदाजा लगा लेना, जो भी लगे 45-50 साल या 20 साल 18 साल का, कल ही पैदा हुआ हो, है ना, तो उसको जाने दो। जिन लोगों को मेरे से जो भी क्वेरीज हैं या कुछ बात करनी है, कुछ अलग चीज जाननी है, उनको क्या करना है, कोर्स के बारे में जानना है, सिलेबस के बारे में जानना है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, या जो क्लासेस चल रही हैं या जो आने वाली हैं उनको लेकर के, नोट्स को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, है ना, टॉपिक्स को लेकर के, अगर इस तरह के आपके कुछ संशय हैं, अब कितने कमेंट सेक्शन में मैं ज़्यादा लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये नीचे नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये नंबर स्क्रीन दिख रहा है, यहां पे आप फोन कर सकते हैं। 12 से लेकर के 5 तक मैं ऑफिस में रहता हूं, अगर मेरी क्लासेस रिकॉर्ड करने नहीं गया हूं तो आप कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर बात करनी है तो स्टाफ हमारा आपसे बात मेरी करा देगा, ठीक है, और जो भी क्वेरीज रहेंगे आप मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, हम उस पर जरूर बात करेंगे, जरूर मैं उसको क्लियर करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जरा नंबर देख लीजिए, नंबर है 700077345525। जिनको क्लियर ना दिख रहा हूं मैं बोले दे रहा हूं, 700077345525। अनदर वन इज 9455069191, ठीक है। तो ये 2 नंबर हैं, ऑफिस के नंबर्स हैं, तो जिनको जो भी क्वेरीज हो, डायरेक्ट मुझसे ही बात करनी हो, तो आप उस पर कॉल करिएगा, मैं नहीं उठाऊंगा, स्टाफ हमारे उठाएंगे, और अगर मैं वहां रहूंगा, आपका रीजन जेन्युइन रहेगा, तो जरूर मुझसे बात कराएंगे, ठीक है। किसी को फालतू की बात करनी हो तो वह कॉल ना करें कि सर कैसे हैं, क्या हालचाल है, और मेरी घर गृहस्थी पूछने लगे, तो वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप कॉल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आगे चीज़ें बात बिगड़ जाए, तो इसलिए आपको कुछ जेन्युइन बात करनी हो तो आप बिल्कुल कॉल करिए, ठीक है, और आपका क्वेरीज में ज़रूर क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, जिनको दिमाग में कुछ क्लियरिटी चल रही थी, वो मतलब जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया, तो अब आप समझ रहे होंगे सारी बातें, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों को इतना टाइम ले रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें क्या रहती, ज़रूरी रहती, उनको बताना ज़रूरी रहता है। यह क्लास आज सोमवार का दिन है, 9 बजे आपको मिल रही है, और मैं कमेंट सेक्शन में बैठा हुआ हूं। आप ये मत समझिए कि मैं गायब हूं, मैं वहां पढ़ रहा होता हूं, और लोगों को, जिन लोगों को लग रहा होता है कि उनका कमेंट हाइड अगर हो गया है, नहीं दिख रहा है, तो हाइड किया गया रहता है, या तो मेरे द्वारा या एडमिन द्वारा, या कई लोग एडमिन रहते हैं जिनको वो कमेंट नहीं सूट कर रहा होता है, वह हाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक साथ उस जगह का माहौल हम नहीं खराब होने दे सकते हैं, ठीक है, इस वजह से हाइड कर दे रहा हूं। तो आपने अगर कुछ गलत बोला हो तो जरूर कमेंट हाइड हो जाएगा, ठीक है, मैं देखता रहता हूं, मैं करता रहता हूं, ठीक है। अब सबका जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं इतना लेक्चर अपना देखता रहता हूं कि भैया जो भी देख रहे हो, जो भी उस समय लोग देख रहे हो, वो अच्छे से देखें, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने एक काम यह और किया हुआ है कि अब जो भी आपको मैं अब तक पढ़ा चुका हूं,
कोशिश किया है कि अब हर क्लास में उसका मैं लास्ट में एक टेस्ट टाइप का रखा हूं।